हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल चैनल पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए, चैप्टर नंबर 1। प्लेलिस्ट में जो वीडियो ऐड होने वाली है वो है द न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में कुछ इश्यूज होने के कारण से वो वीडियो वहीं पे पोस्ट करनी पड़ी थी हमें। अब हम उसी वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, 3 से 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे, जिसमें आगे के न्यूमेरिकल नहीं करा पाए थे। इसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल जो है, निम्न में से कौन सा स्थिर वैद्युत बल के सत्य नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? निम्न में से कौन सा कथन स्थिर वैद्युत बल के लिए सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन स्थिर वैद्युत बल के लिए सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 आ जाता है हमारे लिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, यह एक संरक्षित बल है। यह एक संरक्षित बल है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह एक केंद्रीय बल है। यह एक केंद्रीय बल है। तीसरा बल है, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, डी ऑप्शन है हमारे पास, यह कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन स्थिर वैद्युत बल के लिए सत्य नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, जिसके ऑप्शन थे 4 हमारे पास। फर्स्ट है, यह एक संरक्षित बल है। यह एक संरक्षित बल है। यह एक केंद्रीय बल है, बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन है, यह एक व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन है, यह कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भाई, अगर मैं स्थिर वैद्युत बल की बात करूं तो फॉर्मूला होता है के Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां से हमें पता चलता है F डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, F डिपेंड करता है K पर। ठीक है, F डिपेंड करता है K पर, और F डिपेंड करता है Q1 और Q2। ठीक है, यानी कि आवेशों के गुणनफल पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है दूरी, यानी कि व्युत्क्रम के वर्ग का भी नियम करता है, वो नियम का पालन करता है। तो इसमें से ये एक संरक्षित बल है। संरक्षित बल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ग्रेविटेशनल और ये क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल जो होता है, वो दोनों संरक्षित बल होते हैं। ये मैंने पढ़ाया भी है, जिसने वीडियो नहीं देखी है पीछे, वो वीडियो देख सकते हैं पिछले जाके। ठीक है, ये केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है, हाँ जी, केंद्रीय बल है। क्यों? क्योंकि एक आवेश, जैसे मान लो Q1 है प्लस और माइनस प्लस Q2 है। ठीक है, ये दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, आर डिस्टेंस पर जो फोर्स लगाएंगे दोनों,
एक दूसरे को एक केंद्र से दूर भगाने के लिए या पास बुलाने के लिए, अगर जो विपरीत आवेश है ना, दूर भगाने के लिए पास बुलाने के लिए ही बल लगाएंगे एक केंद्र के अलॉन्ग, यानी कि लाइन के अलॉन्ग। ऐसे नहीं है ये आवेश इस पे बल लगाएगा और इसको उठा के यहाँ फेंक देगा, है ना, इसको उठा के यहाँ फेंक देगा, ऐसे ऐसे तो नहीं, यहाँ से इस पे बल लगाया और इसको यहाँ उठा के फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना। तो आवेश के बल जो लगते हैं वो बिल्कुल सीधे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यह कणों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कणों का द्रव्यमान क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, Q1 Q2 चाहिए, मीडियम चाहिए, आर डिस्टेंस कितना, इस पर डिपेंड कर रहा है। कणों के द्रव्यमान पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये इसके लिए ये कथन सत्य हो जाएगा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अच्छा ये राइट राइट जो मैंने लगाया था ये किसी और चीज पर, ये रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन इसमें से सही रहने वाला है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो इसमें स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट। इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया होगा, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ। स्थिर वैद्युतिकी के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है, और आवेशों से रिलेटेड। आगे हम और भी चैप्टर हमारे बाकी है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट वो हम पढ़ने वाले हैं, पर कूलाम्स लॉ जो हमने पढ़े हैं उससे पहले इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, दो आवेशों के बीच, क्वेश्चन नंबर 5, दो आवेशों के बीच वायु में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, वायु में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, लग रहा है। यदि उन्हें किसी माध्यम में रख दिया जाए, यदि उन्हें किसी माध्यम में रख दिया जाए, जिसका इलेक्ट्रो क्या लिखा है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, जिसका डायोइलेक्ट्रिक स्थिरांक 2 है, ये 2 है, तो बल क्या होगा, तो बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। बल क्या होगा, यानी ये पूछ रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक देख लेना। क्वेश्चन है हमारे पास, दो आवेशों को वायु के बीच में जब रखा जाता है, उनके बीच जो फोर्स लगता है वो 10 न्यूटन का लगता है, ठीक है। उसी दो आवेशों को उठाकर एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक 2 हो। डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है, यानी कि K की वैल्यू 2 हो, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पढ़ रहे हैं। तो अगर हम कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग बल की गणना करें, यानी कि बल को देखें, फोर्स को देखें कितना लग रहा है, एयर में, फेयर नहीं लिखा है, एफ एयर लिखा है, यानी कि फोर्स इन एयर, ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और एफ मीडियम क्या होता है, एफ मीडियम क्या होता है, यानी कि एफ इन फोर्स इन मीडियम, के Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर। यहाँ पे के में कुछ चेंजेस करना चाहूंगा मैं, के एम लिख देता हूँ, यानी के मीडियम, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला इनके बीच में,
बल बढ़ेगा या घटेगा? सपोज करो बल है यानी फोर्स है, ठीक है, वो लग रहा है वायु में। जैसे कि हम एक दूसरे से खुली जगह में बात करें, यहाँ पे केवल स्पेस है, एयर है, ठीक है, हम दोनों खुली जगह पे बात कर रहे हैं तो इजीली हम बात कर पाएंगे। अगर वहीं पे बीच में दीवार यानी कि माध्यम कोई लगा दिया जाए और अब मैं आपसे बात करूं या आप मुझसे बात करें, तो हो सकता है मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे या बहुत ही कम पहुंचे, है ना। माध्यम लगने पे क्या हो जाएगा, आवाज कम हो जाएगी, यानी कि जो वर्क है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही माध्यम दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल पर भी काम करता है। यानी कि माध्यम का मान अगर बढ़ा दिया जाए, यानी डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अगर बढ़ा दिया जाए तो बल कितना कम हो जाता है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका होता है फॉर्मूला होता है एफ एयर इज इक्वल टू के मीडियम, ठीक है, के मीडियम एंड एफ मीडियम, मीडियम, ठीक है। यहाँ पे अगर एफ मीडियम की बात करें, एफ मीडियम कितना हो जाएगा, एफ एयर अपॉन के। तो कितना लग रहा था इसको, ये एफ एयर कितना लग रहा था 10 न्यूटन, और के कितना था 2, के मीडियम कितना था 2। यहाँ पे के मीडियम भी लिख देता हूँ, के मीडियम इज 2, ठीक है। कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया, कितना हो गया 5 न्यूटन आंसर हो गया। तो इस पे बल जो है हाफ हो जाएगा, क्योंकि दो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक कितना है 2 है, तो बल हाफ हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और अभी मैं रफ कर देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। स्थिर वैद्युत बल का एसआई इकाई क्या होता है? एसआई एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर वैद्युत बल की, वैद्युत बल की एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या होता है एसआई मात्रक, पता है आपको? बताओ जल्दी क्या होता है, क्या हो गया, बताओ जल्दी क्या होता है एसआई मात्रक स्थिर वैद्युत बल का? एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट न्यूटन, है ना, न्यूटन हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन थे, कूलाम था, सॉरी कूलाम था, वोल्ट प्रति मीटर था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं, 4 ऑप्शन दिए थे इसके। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है हमारे पास वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, सी ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन, न्यूटन यानी कि एन, और डी ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कूलाम तो आवेश का होता है, वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता है ना, न्यूटन होता है फोर्स का, और न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यानी कि ये होता है किसका, के का हो सकता है, नहीं के का हो सकता है। अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये के की, के का ऐसा ही मात्रक होता है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट किसका होता है, के का होता है, ये वाला डी वाला। तो इसमें से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या रहेगा, ये न्यूटन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर रहेगा। जब इसको भी अगर कॉपी करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी मैं रफ कर देता हूँ।
रफ कर रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि दो आवेशों के बीच बल F है, दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आए, मुझे लगता है सब कर लेंगे। यदि दो आवेशों के बीच, अच्छा के बीच बल F है, और दूरी 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा। तो नया, अच्छा नया है, नया बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, दो स्थिर वैद्युत बल के बीच लगने वाली दूरी, एक मिनट में चेक कर देते हैं। ये क्या भी है, ठीक है, हम कहाँ थे, दो स्थिर वैद्युत बल के बीच लगने वाला, दो स्थिर वैद्युत बल के बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल F है और दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा। दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा। बल F डिपेंड करता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अभी सब चीज सेम रहेगी, है ना, बस क्या हो गया, दूरी बढ़ जाएगी, Q1 Q2 इंटू 3R स्क्वायर, ठीक है, 3R स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं K Q1 Q2 3 3 जा 9 और R स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो यानी इस वाले पार्ट को, सॉरी ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट से, सॉरी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से बिल्कुल सेम है ना। तो कितना क्या हो रहा है, बल के साथ बल 9 गुनी कम हो जा रही है, जब दूरी 3 गुनी बढ़ रही है तो बल 9 गुनी कम हो जा रही है ना। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दूरी 3 गुनी करने पर बल 9 गुना कम हो जाएगा, या यूं कह लें क्षीण हो जाएगा। 3 गुना करने पर, दूरी 3 गुना बढ़ाने पर बल 9 गुना क्षीण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, स्थिर वैद्युत पारस्परिक क्रिया की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 8, स्थिर वैद्युत की पारस्परिक क्रिया, वैद्युत पारस्परिक क्रिया की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ये हमारे पास किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन है इसमें ए द्रव्यमान, ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास आवेश, सी ऑप्शन है हमारे पास वेग, डी ऑप्शन है हमारे पास क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, क्षेत्रफल में एक आएगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है ये बताना है हमें। क्या क्वेश्चन क्या है, स्थिर वैद्युत पारस्परिक क्रिया की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन है हमारे पास।
तो ये किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है? नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक क्वेश्चन ऐसा ही अभी इसी वीडियो में पहले किया था हमने, ठीक है। तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आवेश, आवेश सिर्फ क्रिया की तीव्रता, क्या मतलब? बल को कितनी तेजी से लगाया जा रहा है, यानी बल पे ही डिपेंड, बल किस पे डिपेंड कर रहा है, यही है यानी कि इसका मतलब। तो द्रव्यमान पर डिपेंड तो नहीं करता जी, आवेश पे डिपेंड करता है। वेग का कोई नहीं, क्योंकि जो आवेश है वो स्थिर आवेश है, स्थिर वैद्युत की है ना। आवेश जो है वो स्थिर है, तो वेग पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्षेत्रफल, आवेश का क्षेत्रफल कितना ज्यादा है ना, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। आवेश मतलब जो आवेश है उस पर कितना आवेश है, बिंदु आवेश पर कितना आवेश है, वो बस देखा जाएगा, है ना। द्रव्यमान, वेग या फिर क्षेत्रफल उसका कुछ किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बल न्यूटन के तृतीय नियम का सख्ती से पालन नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन का कहाँ गए क्वेश्चन नंबर 9? अच्छा ये नहीं है, ये है। निम्न में से, ऑप्शनल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल न्यूटन के तृतीय, तृतीय सही है, तृतीय तृतीय नियम का सख्ती से पालन नहीं करता है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है? स्थिर वैद्युत बल। लो जी, चैप्टर स्थिर वैद्युत बल का पढ़ रहे हैं, तो स्थिर वैद्युत बल सबसे ऊपर आएगा, स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारे पास चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। सी ऑप्शन है हमारे पास घर्षण बल, घर्षण बल। डी ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा डी सब कैपिटल है तो डी भी कैपिटल रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण बल। एक बार क्वेश्चन को जूम करके देख लो सही से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? निम्न में से कौन सा बल जो है न्यूटन के तृतीय नियम को सख्ती से पालन नहीं करता? तो स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल न्यूटन के नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम है क्या, पहले ये समझ लो कि सभी जो एक्शन है वो जिस पे हम जितना बल लगाएंगे वो वापस हम पे उतना ही बल लगाएगा, ये न्यूटन का तृतीय नियम है ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है न्यूटन का तीसरा लॉ, ठीक है। तो ये किसको, कौन कौन बल इसका पालन नहीं करते हैं, ठीक है। जिस दिशा में बल लगाएंगे उसका उल्टा, यानी कि हमने एक दिशा जो यूज वो क्या कहते हैं F21 F12 जो हमने इस कूलाम के नियम का सदिश रूप में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था ना, जितना एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाएगा उतना ही दूसरा आवेश पहले आवेश पे बल लगाएगा, ठीक है। तो यही चीज न्यूटन का नियम कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल में तो हमने देख लिया था है तो ये तो हो नहीं सकता, ये सख्ती से पालन नहीं कर रहा है, ये तो पालन कर रहा है भाई, ये तो अंडर में न्यूटन के, है ना। तो घर्षण बल, घर्षण बल क्या कहता है? फ्रिक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन, अगर हम चल पा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमारे पैरों और जमीनों के बीच में बराबर दोनों साइड से लग रहा है, ठीक है। तो ये भी कर रहा है पालन, तो ये भी अंडर में आ गया, ये भी नहीं है, दगाबाज न्यूटन का है ना, ये भी न्यूटन के साथ दगाबाजी नहीं कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी सेम है ना, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना ही बल ये इस पे लगा रहा है, पर ये कमजोर है, एक छिद जाता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, ये भी न्यूटन के साथ दगाबाजी नहीं कर रहा। बचा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल होता क्या है अभी हमने पढ़ा नहीं है क्लास 12 में, बट आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण, ओ सॉरी चुंबकीय बल भी।
तो चुंबकीय बल थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं तो चुंबकीय बल कैसा लगता है कि इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, है ना, कि यहाँ फोर्स लगता है और एक क्षेत्र होता है और एक आवेश गतिमान गतिमान आवेश जो चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है वो बल लगाता है। यानी कि अगर Q1 अगर कुछ इस दिशा में चल रहा है और Q2 इस दिशा में बल लगा रहा है, Q2 पर बल इस दिशा में लग रहा है, तो ये होता है चुंबकीय बल, है ना। इस दिशा में चलते चलते इसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, ऐसा करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा सर्कुलर। तो इस पे जो बल लगेगा F, वो लगेगा परपेंडिकुलर बल लगेगा, है ना। कैसा बल लगेगा? परपेंडिकुलर बल लगेगा। तो यही होता है चुंबकीय बल, जो कि वेलोसिटी इस साइड है और फोर्स इस साइड लग रहा है। तो ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम का, तृतीय नियम का पालन नहीं कर रहा है। बाकी हम इसको सही से पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया था हमने? 9 कर दिया था। फिर से स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलना भूल गया मैं। चलो ले लिया करो जब टाइम मिले, वीडियो को रिवाइंड करके ले लेना, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या है नेक्स्ट हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो आवेश Q और -Q के बीच बल F है, दोनों आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो दूरी समान रहे तो क्या बल होगा? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, दो बिंदु आवेश -Q1 -Q और +Q, -Q और +Q को के बीच बल F है, के बीच बल F है यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, आवेशों को दुगना यानी कि दोगुना कर दिया जाए और दूरी समान रहे, तो नया बल क्या होगा? तो नया बल क्या होगा? नया बल क्या होगा ये पूछा है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी दो बिंदु आवेश -Q +Q के बीच लगने वाला बल F है। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए और दूरी समान रखा जाए तो नया बल क्या होगा? पहले पुराना बल देख लेते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 R² है ना, दूरी मान लो R है ना। वो लैंग्वेज पहले एक बार लिखवा देता, एक बार फिर मैं बता देता हूँ किस तरीके का होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच माना -Q1 -Q के बीच दूरी R है और उनके बीच जो लगने वाला बल है वो F है, ठीक है। तो उस पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब दूरी दोगुनी करने पर, दूरी दोगुनी नहीं कर रहे हैं हम, क्या दोगुना कर रहे हैं? आवेश दोगुना कर रहे हैं। आवेश दोगुना करने पर क्या हो रहा है? यानी कि जो पहले Q1 था, यहाँ पे लिख दूं मैं F इक्वल टू के Q² अपॉन R², ठीक है। -Q +Q, अच्छा सिंबल्स पे फिर से बता रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये बताता है कि आगे जो बल लग रहा है वो किस प्रकृति का लग रहा है, यानी कि एक दूसरे को दूर भगा रहा है या पास बुला रहा है, आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बस ये बताता है। बाकी यहाँ पे सिंबल्स का कोई खेल नहीं होता, जो आवेश यानी चार्ज पर जो सिंबल होता है, ठीक है, उसका कोई खेल नहीं होता यहाँ पे। तो Q² अपॉन R² हो गया। आवेश दोगुना करने पर
क्या आवेश दोगुना करने पर Q1 हो जाएगा 2Q, Q2 भी हो जाएगा, अच्छा माइनस है, Q2 हो जाएगा प्लस 2Q, बाकी सब सेम है, दूरी सेम है ना, तो क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा के 2Q एंड 2Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसको ही अगर गुस्से में ऐसा लिख सकते हैं क्या, के 2 जब 4 आगे लिख दिया, फिर Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट के सिमिलर है ना। तो यानी कि बल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, फोर्स 4 गुना हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम, आवेश आवेश 2 गुना करने पर बल 4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है, अच्छा ये उसके जैसा नहीं है, दूरी के जैसा नहीं है ना। दूरी आर था इसलिए वो वर्ग के नियम का पालन कर रहा था, यहाँ पे 4 गुना इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों बल दो गुना बढ़ रहा है, दोनों बल, है ना। अगर ये बोल देता Q1 2 गुना बढ़ रहा है और Q2 3 गुना बढ़ रहा है तो यहाँ पे 6 गुना हो जाता है ना। पर ये अगर 2 गुना बढ़ेगा तो ये 9 गुना ही बढ़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर के बराबर ही बढ़ेगा, है ना। दूरी अगर दुगनी होगी तो वो स्क्वायर गुना के बराबर ही कम होगा, स्क्वायर के गुना यानी वर्ग के गुना के बराबर ही कम होगा, है ना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है 2 लिखा है इसलिए स्क्वायर बन रहा है, बाकी यहाँ पे अगर 3 होता तो क्या हो जाता, 6 हो जाता, यानी कि 6 टाइम कम हो जाता है, ना। ऐसा नहीं है इसमें स्क्वायर का कुछ रोल है, वो 2 जब 4 होता है, ठीक है, तो इसलिए वो 4 गुना कम हो रहा है, इस क्वेश्चन के लिए है बस वो 4 गुना। इसका फटाफट जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम आगे की साइड चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, कूलाम के बल की प्रकृति क्या है। कूलाम के बल की प्रकृति, क्वेश्चन नंबर 11, कूलाम के बल की प्रकृति क्या है, थोड़ा राइटिंग देख लेना, है ना। सदैव आकर्षण, ए सदैव आकर्षण, बी सदैव सदैव प्रतिकर्षण, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, सी ऑप्शन है, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, कूलाम का बल जो है, कूलाम बल की प्रकृति क्या है, वो हमेशा एक दूसरे को यानी कि जिसपे भी लगता है, दो आवेशों के बीच में लगता है, दोनों आवेशों को हमेशा आकर्षित करेगा, या दोनों आवेशों को हमेशा प्रतिकर्षित करेगा, या आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों कर सकता है, या फिर द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। तो इसके लिए क्या होता है, अगर एक बार फॉर्मूला लिख दूं फिर से वही बचपन वाली कहानी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, किस पे डिपेंड कर रहा है, माध्यम पे डिपेंड कर रहा है ना, आवेशों पर डिपेंड कर रहा है और दूरी पर डिपेंड कर रहा है। इसमें कहीं द्रव्यमान तो है नहीं, तो सबसे पहले तो द्रव्यमान को हटा दो भाई, कूलाम के नियम में द्रव्यमान को सबसे पहले हटा दो। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करता है, अच्छा ऐसा होता है, क्या होता है,
कि अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर दोनों विपरीत प्रकृति के यानी कि प्लस माइनस आवेश है, प्लस माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। अगर अगर क्या है, अगर क्या है प्लस माइनस है तो आकर्षित करेंगे, और माइनस प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और सदैव प्रतिकर्षित नहीं करते, सदैव आकर्षित नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ऑप्शन यही है, ये दोनों गलत है, ठीक है, तो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो मैं रफ करता हूँ, एक बार जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो चलो, क्वेश्चन 12 आता है हमारे पास। यदि किसी घन के केंद्र पर Q आवेश रखा जाए तो घन के माध्यम में कुल फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, फ्लक्स तो भी पढ़ाया नहीं है, तो फ्लक्स के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच बल जो है, दो बिंदु आवेशों के बीच, क्वेश्चन 13, दो बिंदु आवेशों के बीच बल 0.2 न्यूटन है, 0.2 न्यूटन है। यदि आवेश आधे कर दिए जाए, यदि आवेश आधे कर दिए जाएं, कर दिए जाएं, ठीक है भाई, तो दूरी दोगुनी कर दी जाए, और दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो नया बल क्या होगा। तो नया बल क्या होगा, है ना, क्या होगा नया बल, ये पूछा है। क्या पूछा है, तो बिंदु आवेशों के बीच बल जो है 0.2 न्यूटन है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल जो है 0.2 न्यूटन है। यदि आवेश आधे कर दिए गए, आवेश आधे कर दिए गए और दूरी दोगुनी कर दी गई, तो ठीक है, क्या बल लगेगा। पहले F कितना था, 0.2 न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे लिख दूं, फर्स्ट, या फिर इनिशियल स्टेट में लिख देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट। देन यानी कि आवेश आधा व दूरी दुगनी करने पर, आवेशों को आधा कर दिया गया है और दूरी दोगुनी कर दी गई है, यानी कि पहले जो Q था वो Q था, अब Q1 क्या हो गया, Q/2, और Q2 क्या हो गया, Q/2, यानी कि यहाँ पे Q लिख दे, Q/2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूरी क्या कर दी है, R=R/, दूरी दोगुनी कर दी गई है, दूरी दोगुनी कर दी गई है। अब बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा है, आवेश हाफ कर दिए और दूरी दोगुनी कर दी, ठीक है। तो F क्या होगा, Q के Q1 Q2/R², फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, K Q/2, ठीक है, नीचे 2R², इसको एक गुस्से में 1/4 लिख सकता हूँ, K/4 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q और Q² लिख सकता हूँ, है ना, Q और R का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो 2 जब 4 हो रहा था, इसको भी यहाँ लिख दिया बाहर निकाल के, क्या हो गया, K/16 Q/R का होल स्क्वायर, है ना, ये 16 है। तो क्या हुआ, आवेश को आधा करा पहले, तो आवेश को जब आधा करा दोनों आवेशों को, तो उसके लिए कम हुई दूर, उसके लिए कम हो गया बल। जब आवेशों को आधा करेंगे तो बल भी तो कम होगा, क्योंकि आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
दूरी को बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ाएंगे तो भी आवेश कम होगा, है ना, सॉरी बल कम होगा, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के वो व्युत्क्रम के बराबर होता है, वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे दूरी बढ़ा रहे हैं तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 गुना बढ़ा है तो टोटल कितना कम हुआ बल, 16 गुना। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, फाइनल आंसर, आंसर क्या मिल रहा है, फाइनल फाइनल आंसर मिल रहा है आवेशों को आधा व दूरी दोगुनी करने पर बल जो है 16 गुना कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, 16 गुना कम हो जाता है, यानी कि अभी जो हमारे पास बल था वो 0.2 था, ठीक है, और 16 गुना कम हो जा रहा है, यानी कि पहले बल से इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास थी ना, 16 गुना कम कर दे रहे हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2/160, है ना, 160, और यहाँ पे 1/80 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आए वो लिख देना, इतना फोर्स न्यूटन कम हो गया, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना एक बार, सॉल्व इटसेल्फ, ठीक है भाई, खुद से सॉल्व करना है इसको। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो यहीं तक रखते हैं, एक वीडियो और लाएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, इसमें सारे न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्ले लिस्ट को एक्सेस करना ना भूलें, जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस देखें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे कि न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व कर सकें, ठीक है। हाँ, चलो, धन्यवाद।